नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी के दुश्मन एक एक कर कर खत्म हो रहे हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक तीर से दो निशान। मोदी जी ने एक तीर से पांच निशान करे हैं। अब हो क्या रहा है? जो पुरानी दुनिया है आप देख लीजिए, उसमें कांग्रेस के रूल चलते थे। जो भारत है, जो नया भारत है, इंडिया में और भारत में फ़र्क है। कांग्रेस ने इंडिया क्रिएट किया, मोदी जी भारत क्रिएट कर रहे हैं। और पूरे के पूरे जो रूल बुक्स हैं उसको चेंज कर दिया। टारगेट एक नहीं, पांच। पांच कौन से? वो कराऊंगा एक एक कर कर। सबसे पहले आते हैं कि भाई तीन तो ऐसे हैं जिनको हमने ख़त्म किया है। दो वो हैं जो अब जिनके सुर चेंज होने शुरू हो गए और हमने सारे काम किए हैं बिना गोली चलाए। कोई हमने बॉर्डर के ऊपर कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिग्नेचर किया है। आज बात करेंगे, डिकोड करेंगे जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की, जिसने हमारे दुश्मनों को या तो ख़त्म कर दिया या अपने सुर चेंज करने पे मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा कि एक मैसिव डील किया हमने यूरोपियन यूनियन के साथ। अब उस डील को साइन करने के बाद हुआ क्या है? सरफेस पे लगेगा कि यार बिजनेस शुरू होगा, लेकिन अगर डीपर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मोदी जी ने ट्रैप किया है हमारे दुश्मनों को। अब जियो पॉलिटिकल चक्रव्यूह क्या होता है वो आपको समझाऊंगा तीन स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ। उसके बाद आएंगे दो कंट्रीज जिन्होंने अपने सुर चेंज कर लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुर्की। प्रेसिडेंट अर्दोगन, उनको लगा कि यार वो तो खलीफा बनना चाहते थे इन मुसलमान जाहिलों के। उसके बाद हुआ क्या? वो खड़ा होता है हमेशा पाकिस्तान के साथ। कभी भी कश्मीर का मुद्दा होगा तो बकवास करनी शुरू कर देगा यूनाइटेड नेशंस में, बाकी जगह भी। कोई बात नहीं, पुराने खलीफे को भी मार दिया गया था, इसको भी मारा जाएगा और मोदी ही इसका वध करने वाले हैं। अब उसको एक चीज़ भूल गया कि मोदी के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इकोनॉमिक्स की। अब तुर्की का एक कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ। कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट, यहाँ पर हमने इसी एग्रीमेंट को यूज़ करते हुए तुर्की को हमने ट्रैप में फंसा लिया। अब गेम चेंज हो गई है और करती कैसे है? आज अगर भारत ने जो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया, सारा माल जाएगा ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी पे यूरोप के अंदर माल जाएगा। लेकिन जो कस्टम्स यूनियन का एग्रीमेंट है उसका मतलब है अब वो माल पहले जाएगा यूरोप में, यूरोप से वो तुर्की जाएगा तो वो भी ड्यूटी फ्री जाएगा, क्योंकि कस्टम्स यूनियन का एग्रीमेंट है। आपने लूप समझ लिया कि अब हमारा जितना भी, एक तो मालूम है कि भारत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद उसकी प्राइसेस भी कम होती हैं। अब वो यूरोप से तुर्की जाएंगे, तुर्की की मार्केट को भारत के प्रोडक्ट्स के साथ अब फ्लड कर दिया जाएगा। ही कैन नॉट स्टॉप इट। अर्दोगन चाहकर भी ना चाहकर भी वो टैक्स लगा नहीं सकता और सामान को वहाँ पे आने से रोक नहीं सकता। बट अब रिवर्स देखते हैं। अगर तुर्की को भारत में अपने सामान को बेचना है तो हम पूरा टैक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, पूरा टैक्स, पूरा टैरिफ। और हम डील क्यों कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, तुर्की से डील नहीं कर रहे। तुर्की को अगर माल भेजना है तो डायरेक्टली भेजना पड़ेगा और हम पूरा टैक्स लगाएंगे। यानी कि वी आर गोइंग टू फ्लड हिज मार्केट और उसके रिटर्न में उसका एक भी प्रोडक्ट अब भारत में नहीं आ सकता। दूसरी बात, जो अर्दोगन की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको अब क्रश करेगा भारत का मैन्युफैक्चरर। ही इज गोइंग टू बी हेल्पलेस इन हिज ओन कंट्री। हमने चेकमेट दिया है उसको बिना युद्ध में लड़े। इसलिए तुर्की का अर्दोगन है, सबसे ज़्यादा हल्ला उसने किया था कि यार ये क्या हो गया, मेरे वहाँ पे लात मारी है जहाँ पर कुछ कटा होता है। दूसरा टारगेट था पाकिस्तान, हमारा नेबर। इसको लगा कि यार ये हमेशा भारत को तंग कर सकता है। हमने कहा यार कोई बात नहीं, तुम तो हो ही मुसलमान, पैसों के सामने तुम नाचने वाले, तुम्हारा पैसों का पर्स ही हम छीन लेते हैं। अब आता है कि इनकी जो पूरी इकॉनमी है वो सर्वाइव करती है एक चीज़ के ऊपर, वो है कपड़ा, यानी कि टेक्सटाइल। ये कपड़े बनाते नहीं हैं, ये सिर्फ कपड़े का कपड़ा बनाते हैं। कपड़े का कपड़ा नहीं, यानी कि जो फैब्रिक होता है ये वो बनाते हैं। और ये जो चीप फैब्रिक है इसको बेचते हैं यूरोप को, क्योंकि चीप लोग हैं तो चीप सामान ही बनाएंगे। अब इनका जो एक्सपोर्ट था वो था अबाउट 7 to 8 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का। इसके कारण इनके घर थोड़े बहुत चल जाते थे। अब गेम को चेंज कर दिया। भारत भी प्रोड्यूस करता है टेक्सटाइल को। आपको मालूम है दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल या यार्न के जो है वो हम बनाते हैं, क्योंकि कॉटन हमारा सुपीरियर है। हम सुपीरियर लोग हैं तो सामान भी सुपीरियर बनाएंगे, सस्ता चीप सामान इनकी तरह हम बनाते रहिए। तो अब हमारा जो ये फैब्रिक जो है अब वो यूरोप में एक्सपोर्ट होगा।
तो उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान का जो एडवांटेज है वो हो गया लुल, इनके लुल्ला की तरह। अब डील क्या है, भारत के टेक्सटाइल जाएंगे यूरोप में ड्यूटी फ्री, क्वालिटी बेटर है, प्राइस लोअर है। तो यूरोपियन बायर कोई बेवकूफ़ है कि इन गधों से वो सामान लेगा, जो कि कंट्री भी एक क्योस में फंसी हुई है। रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 100-200, पहले तो दर्जन दर्जन होते थे, अब 100 का नंबर मिनिमम बलोच वालों ने कर दिया कि इतने हमने कॉकरोच मार रहे हैं। तो एक अनस्टेबल कंट्री से वो माल लेंगे जहां पर चीप लोगों ने चीप सामान बनाया, या हाई क्वालिटी लोगों ने जो हाई क्वालिटी सामान बनाया वो भी सस्ते में, उनसे लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे जाना है, एक स्टेबल कंट्री में या एक अनस्टेबल कंट्री में। इसलिए जो फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे फैजलाबाद है, वहाँ पर टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं, वो ऑलरेडी शट डाउन होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑर्डर्स सूरत में और तिरुपुर में, लुधियाना में वो शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। हमने वहाँ पर भी लात वहाँ मारी है जहाँ पे कुछ कटा होता है, और मुसलमान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, टारगेट करो इसके पैसे के फ्लो को, उसके बाद इनका सारा कुछ फ्लो करना नीचे से बंद हो जाता है और नाक इनकी बहनी शुरू हो जाती है। तीसरा आते हैं टारगेट बांग्लादेश। इन तीनों को सीधा ना किया तो उसके बाद जो बाकी के दो थे वो लाइन में आने नहीं थे, तो बाकी दो के ऊपर भी आएंगे। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। मोहम्मद यूनिस, एक स्टूच जिसको बिठाया गया, चलती हुई गवर्नमेंट को गिरवाया गया। बड़ा ही एरोगेंस दिखाई उसने पहले कई महीनों में। उसने थ्रेटन भी किया। थ्रेटन ये किया था कि भारत की जो कंपनी हैं अब बंद करके भारत से निकलकर वो बांग्लादेश जैसे कंगले स्थान में जो कूड़े का ढेर है वहां जाके अपनी कंपनियां लगाए जाएंगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई अमेरिका का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मैं आया हूं, तो मैं हमेशा के लिए मरते दम तक, जो कि इस्लाम जब तक ख़त्म नहीं होता अगले 1-2 सालों में, तब तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। बट ही वॉज रॉन्ग। अब मोदी जी ने किया क्या, दो जगह पे लात मारी है, आगे भी और पीछे भी। पहली बात, बांग्लादेश के पास एक एडवांटेज था, वो था कि स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको। ये बड़े खुश होते हैं जब इनको मिलता है कि भी ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। हमें कोई बोले आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, हमारा तो नाक कट जाएगा। लेकिन जो मुसलमान कंट्रियाँ होती हैं उनको बड़ी खुशी मिलती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्यों? इनको लगता है कि हम वही रियासत पुदीना में दोबारा से पहुंच गए, क्योंकि वो भी लीस्ट डेवलप्ड प्लेस ही था। तो इनको लगा कि भाई इसके कारण इनको एक एडवांटेज था, उसके कारण यूरोप इनसे माल लेता था एट अ जीरो टैक्स। पहली बात ये। दूसरा, इस एडवांटेज के कारण दुनिया में ये गारमेंट की फैक्ट्री बन गई। पाकिस्तान टेक्सटाइल बनाता है, कपड़ा बनाता है, ये उस कपड़े को काट के, क्योंकि काटने में तो ये नंबर 1 है, तो काट के कपड़े बनाकर ये दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन वो स्टेटस इनका इस साल हम एंड करवा रहे हैं। पहली बात ये, लीस्ट डेवलप्ड नेशन का वो टैग था वो खत्म हो गया। अब इनके ऊपर भी वही 12-12.5% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा, टैक्स इनके जब बढ़ जाएंगे तो उसी मोमेंट पे जो भारत का जो कपड़ा है या हमारे टेक्सटाइल्स हैं या हमारा जो फैब्रिक कुछ भी है, वो अब 0% टैक्स पे यूरोप में जाएगा। ये है डबल ब्लो, आगे भी और पीछे भी। बांग्लादेश का जितना भी एज था वो हमने खत्म कर दिया और गेन करेगा भारत की मार्केट। यानी कि मोहम्मद यूनिस वो चाहता था कि वो भारत के साथ compete करे, वो खुद कंप्लीटली गेम से बाहर हो गया। अब वो अपने लोगों को खाना भी खिला नहीं सकता। 1 फरवरी को सारी मिलें ऑलरेडी बंद हो गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ मिरेकुलसली ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं, और जो एरोगेंस थी उसके चेहरे के ऊपर वो इवेपोरेट होनी वो शुरू हो गई है। रियलिटी है स्टार्टेड कमिंग इन कि बेटा इंसानों से काम करना सीखो, गधों में रहोगे तो गधे ही खिलाओगे ना। ये तो हो गया 3 कंट्री जहां पे हमने लात वहां मारी है जहां पे कुछ कटा होता है। अब आते हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, जो इनका कटा नहीं हुआ लेकिन कुछ काट दिया हमने। स्टोरी बिकम्स बिगर, मोर देन 3 एनिमीज। अब आते हैं ग्लोबल सुपर पावर्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। टाइमिंग देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप के जो व्हाइट हाउस के लोग हैं उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बुली करेंगे भारत को, टैरिफ और लगाएंगे, हमारे ऊपर और प्रेशर डाला जाएगा। आज डेस्परेटली वो बोल रहे हैं कि मोदी जी से मीटिंग करनी है, हम ट्रेड डील साइन करने को तैयार हैं। जयशंकर जी को अमेरिका बुलाया है। दे आर डेस्परेट टू बिकम पार्टनर्स ऑफ भारत। रीजन क्या है?
हमने कोई ऐसा वेस्टर्न पावर नहीं है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना किया हो। एंड सेकेंडली, हम नहीं गए, वो सारे आकर हमारे साथ एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं। मैंने आपको याद होगा, बताया था आपको कि 10 फॉरेन मिनिस्टर्स कुछ एक दिन के लिए वो भारत में आए थे। अब सुना है वो 22 आने वाले हैं यहाँ पर। अरब वर्ल्ड आपके साथ, अफ्रीका आपके पाले में, यूरोप ऑलरेडी आपके पाले में आ गया है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ चुके हैं, यूएई आ चुका है, अब कनाडा आने वाला है। अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी कैन नॉट हैंडल चाइना अलोन। हमें एक पावर चाहिए जो चाइना को कंटेन कर सकता है, और वो भारत है। आप प्लीज़ इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। जयशंकर जी को अर्जेंटली यूके बुलाया है कि भाई किसी तरीके से मोदी जी से मेरी मीटिंग करवा दो। मोदी जी फ़ोन करने वाले नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप को ही फ़ोन करना पड़ेगा। यानी कि इसको भी लात मारी है, वहाँ पे कटा नहीं है, लेकिन लात मारी है कि बेटा सीधे हो जाओ, साथ में रहोगे तो सेफ रहोगे। अब पांचवा कंट्री आते हैं हमारा कनाडा। आपको याद है जस्टिन ट्रूडो जस्ट आउट हो गए हैं। लास्ट ईयर बड़े लेक्चर दे रहा था कनाडा में बैठ के कि भाई हमें आइसोलेट करना है, हमारे डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, होल ऑफ कनाडा इज टेरिफाइड, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अब मैं कनाडा को अपना 51st स्टेट बना के रखूँगा। कनाडा ने हमेशा सोचा कि यार जो भारत है ये कभी भी हमें आंखें नहीं दिखाएगा, और हमने भी पूरा मुकाबला किया इनके साथ। इन्होंने हमारे डिप्लोमेट निकाले। आपको याद है इसका डिप्लोमेट को बुलाया गया था साउथ ब्लॉक में, वहाँ पर 2 मिनट की मीटिंग के बाद लात मारकर डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया कि तेरे पास सिर्फ 1-2 घंटे हैं, जो तूने अपने पैंट शर्ट उठानी उठा ले, उसके बाद इस कंट्री में तेरा शक्ल हम देखना नहीं चाहते। आज भारत में आ रहा है वो खुद इनका प्रधानमंत्री, और वो आके बोल रहा है कि हमें ट्रेड डील साइन करनी है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंट्री को और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उनको अब लेक्चर नहीं, उनको अब खाना चाहिए। दे वॉन्ट टू डू अ डील विद अस। ये तो हो गया 5 वो कंट्रीज जहाँ पे हमने सीधा किया है। अब आते थोड़ा सा और डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज के ऊपर भी, क्योंकि मोदी जी एक तीर से 5 निशान कम है यार, थोड़ा और करते हैं। अब और क्या किया है, याद करिए कि हमने चेकमेट कैसे किया पाकिस्तान को। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने एक डील किया डिफेंस का कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने अटैक किया, इट विल बी डीम्ड कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक है, और वो हेल्प करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बड़े भांगड़े डाले गए, ओ जी साडा नाटो हो गया। चलो नाटो तुम्हारा तो नाटो नाटो होगा। अभी मोदी जी ने क्या किया, जिस दिन इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ, अगले दिन हमारे साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसका नाम था काउंटर टेररिज्म एग्रीमेंट। यानी कि इसका चेक में देखिए कैसे है कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको बोल दिया कि भाई तुम तो आउटस्टैंडिंग हो, तो हमारे पैलेस के बाहर खड़े होकर तुम सलूट मारो, और कोई गाड़ी आ रही है जा रही है उसको तुम पर्ची लिख लेना कि कौन गया था और कब वापस गया था, आउटस्टैंडिंग लोग हैं। ये तो हो गया पाकिस्तान आर्मी का कि तुम आके ये काम करो। और भारत को बोल दिया कि भाई अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट को भेजा और आपके कंट्री में कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करी, तो हम पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर देंगे। वी विल नॉट सपोर्ट देम इन एनी वॉर। और हमने क्या बोल दिया, अगर हमारे ऊपर एक भी टेररिस्ट अटैक होगा, इट विल बी डीम्ड एज अ एक्ट ऑफ टेरर, नहीं एक्ट ऑफ वॉर। यानी कि आपने उनका जितना एग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब उसका प्रमाण मिला आपको ऑपरेशन सिंदूर में। इन्होंने टेररिस्ट भेजे, हमारे यहाँ पे गंद डाला, हमने जाके उनको ठोक दिया। सऊदी अरेबिया ने जवाब भी नहीं दिया। ये वेट करते रहे कि सऊदी अरेबिया वाले इनको सपोर्ट करेंगे, नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। दोस्तों, इसको बोलते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले आप अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दें। थ्रेट तो ये हमें क्या देंगे, आज बलूचिस्तान में जो आग लगी पड़ी है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत ने किया है। चलो मैं मानता हूँ हमने किया था, कर लो जो करना है। अब तुम्हें बचाने वाला भी कोई आने वाला नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमने कुछ किया है, इसलिए बोल रहा हूँ करके तो दिखाओ। पहले तुम बोलते थे कि यार पाकिस्तान में घुस के तो दिखाओ, अब हम बोलते हैं भारत में यार थोड़ा घुस के तो दिखाओ, फिर तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। इतना डर लगता है कि तुम अपने ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप इसका क्रिकेट का, उसके अंदर सरेंडर करके पहले ही भाग गए मैदान से। ये है असलियत ऑफ मुसलमान। जब इनके पर्स बंद कर देते हैं आप, या पैसे का फ्लो बंद करते हैं, तो ये ऐसे ही भागते हैं
सरेंडर करने के बाद। एनीवे सरेंडर का तो इनका 1400 सालों की इनकी हिस्ट्री है। दोस्तों आप देखिए भारत को, हमने ना तो नाटो को ज्वाइन किया, ना किसी मिलिट्री अलायंस में जीत गए। हम अकेले खड़े हैं और स्ट्रांगली खड़े हैं। दोस्ती है रशिया से, पार्टनर है अमेरिका, ट्रेड है यूरोप के साथ, डायलॉग चल रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, कनाडा हमारे पास आ रहा है। अगर इसको भी अब बोलते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो और क्या होगा। और लात मारते हैं वहाँ पर जहाँ पर लिख देना कि मैंने क्या बोला था पहले। मोदी जी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है जब आप बिना युद्ध लड़े ही अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, हम उनको आउटप्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया भीख का कटोरा लेके, उनके प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हमारा सर झुक जाता है जब मैं और आसिम मुनीर भीख मांगने जाते हैं दुनिया में, और फिर हमें वो करना पड़ता है जो सामने वाली कंट्री बोलती है। तुर्की को कॉर्नर कर दिया, उसको ये नहीं पता लग रहा कि भारत के जो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट अब तुर्की में जाएंगे उसको खरीदने पड़ेंगे, और उसका जो सामान भारत में आता था वो आ नहीं पाएगा क्योंकि हम आने नहीं देंगे। बांग्लादेश को ऑलरेडी आपको मालूम है ख़त्म कर दिया, उसकी मिलें ख़त्म कर दी। नाउ वो मोहम्मद यूनिस को लोग जूते मार रहे हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा चुनौती इस कंट्री के लिए यही था। जब हम बोल रहे थे तब सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए बोलते हैं गधों को अकल आती नहीं, अगर थोड़ी सी आती भी है तो देर से आती है। अब आते हैं दोस्तों, मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने ट्रेड को या ट्रेड की डील्स को वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि भारत को अपने जो फौज के लोग हैं और हैं इनकी जान गंवानी ना पड़े। और एक ही काम किया कि यार दुनिया जो है, अब दुनिया जा रही है चाइना से बाहर जा रही है, दुखी है चाइना से, क्यों ना इस सारी चीज़ों को अपने यहाँ लाया जाए, अपनी जो मार्केट है उसको दुनिया के सामने पेशकश किया जाए और एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। उससे होगा क्या, हम सिर्फ मार्केट नहीं बनेंगे दुनिया की कि वो अपना सामान वहाँ बना के हमारे पास भेजेंगे, हम खुद यहाँ पे बनाकर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हम बन सकते हैं, ताकि हम भी एक पावर बने जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो। जब यूरोपियंस, अमेरिकन्स, कैनेडियंस ये सारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो सिक्योरिटी आपको कौन देगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमने कोई सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारे ऊपर आप आकर हमारी हेल्प करेंगे, नॉट एट ऑल। हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स ही अपने कंट्री में लगा दी, इंक्लूडिंग चाइना। इसलिए बोल रहा हूँ मोदी जी के ऊपर महादेव की कृपा है। एक एक कर कर इनके जितने दुश्मन हैं वो या तो ताश के पत्तों की तरह ख़त्म हो रहे हैं या हमारी लाइन में आ रहे हैं। जो हम भाषा बोलते हैं उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। और अभी तो यार हमने जो गेम है शुरू करी है, अभी तो गेम थी वेस्ट वालों की, अब गेम शुरू हो रही है सनातनियों की। अभी तो गेम शुरू करी है जहाँ पर गेम हमारी, कमरा हमारा, रूल्स हमारे, इनको अब हमारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये है मोदीनॉमिक्स या वैदिक अर्थशास्त्र। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।